राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि गहलोत ने कहा कि हाल ही में संपन्न राजस्थान और बिहार के विधानसभा चुनावों के दौरान आयोग ने दो अलग अलग मानदंड अपनाए हैं, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में चुनाव के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया गया, जबकि बिहार में वोटिंग से महज एक दिन पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक फैसलों पर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने मार्च 2022 के बजट में 1,25,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत केवल 30 से 40% महिलाओं को ही मोबाइल फोन मिल पाए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुए, दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने इस योजना पर रोक लगा दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेंशन वितरण चाहे वह बुजुर्ग, महिलाओं या दिव्यांग जनों के लिए हो, उसे भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही रोक दिया गया। गहलोत के अनुसार ये योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए न थी, न कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए। इसके विपरीत गहलोत ने दावा भी किया कि बिहार में चुनाव के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए वित्तीय कदमों पर आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने बताया कि मतदान से ठीक एक दिन पहले पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया था। गहलोत के अनुसार यह वोटरों को सीधे प्रभावित करने वाला स्पष्ट कदम था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, गहलोत ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव प्रक्रिया के बीच ही अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में बड़ी मात्रा में पैसा ट्रांसफर किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया, यदि महिलाओं को 10,000 रुपए मतदान से ठीक पहले दिए जाते हैं, तो क्या मतदाता प्रभावित नहीं होंगे? गहलोत ने कड़े शब्दों में कहा कि एक राज्य में हमारी जन कल्याण योजनाओं पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन दूसरे राज्य में मतदान से पहले पेंशन बढ़ाकर बांटी जाती है। यह दोहरा मापदंड क्यों है? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सभी राज्यों के लिए समान नियम लागू करने चाहिए, ताकि लोकतंत्र की निष्पक्षता बनी रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने एसआईआर के मुद्दे को भी उठाया और बताया कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, फिर भी चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर लागू कर दिया। गहलोत ने इसे चिंताजनक और संदेह पैदा करने वाली प्रक्रिया बताया है। उनका कहना था कि जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, तब आयोग को इस तरह के निर्णय लेने से बचना चाहिए। गहलोत ने निष्कर्ष में कहा कि इन सभी घटनाओं से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और जनता के मन में संदेह भी पैदा होता है। उन्होंने मांग की कि आयोग को अपने फैसलों पर स्पष्टता लानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्यों में समान मापदंड अपनाए जाएं। गहलोत के आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल भी बढ़ गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोपों को दोहराया, जबकि भाजपा इन आरोपों को निराधार बता रही है। इस मुद्दे ने अब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।